प्रणाम सभी को। मेरा नाम है अनिंदर वागुजारी और मैं कर रहा हूँ 150 डेज़ हार्ड चैलेंज। आज था मेरा डे 1 और सुबह उठ चुका था मैं करीबन 5:30 बजे। जिसके बाद मैंने गर्म पानी पिया था जिसमें मैंने डाला था एप्पल साइडर विनेगर। एंड उसके बाद इसको फिनिश करने के बाद मैं चले गया अपना मॉर्निंग वर्कआउट सेशन के लिए, जिसके लिए पहले मैं बाहर गार्डन में गया। बट वहाँ पे थोड़ा मतलब कीचड़ टाइप हो रहा था क्योंकि घास थोड़ी गीली थी। तो बाहर मैंने गली में थोड़ी सी रनिंग की। उसके बाद मैंने थोड़े से स्क्वाट्स किए, अराउंड 50 मैंने स्क्वाट्स निकाले। देन अदर मैंने थोड़ी सी मोबिलिटी की और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस की सुबह सुबह। थोड़ा मैंने मॉर्निंग वर्कआउट सेशन लाइट ही रखा था और आज डे 1 भी था, तो इसलिए थोड़ा मैंने लाइट ही किया। धीरे धीरे हम अपनी ट्रेनिंग को और एडवांस्ड और बेटर करते जाएंगे। नीचे थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद ना बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो रही थी, तो मैं ऊपर चले गया। पहले मैंने सोचा मैं जिम जाऊंगा, बट मेरे को छोड़ने वाला कोई नहीं था, तो मेरे को घर पे ही करना पड़ा। तो मैंने थोड़ी सी डक वॉक की एंड फ्रॉक जंप की एंड थोड़ी सी और रनिंग की एंड थोड़े डिफरेंट एक्सरसाइजेस की। देन मैंने थोड़े से जंपिंग जैक्स किए एंड फिर और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की एंड मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस की एंड जिसमें मैंने कोबरा स्ट्रेच किया, थाई स्ट्रेच किए एंड डिफरेंट एक्सरसाइजेस की। जिसके बाद मैंने थोड़े से पुशअप निकालने की ट्राई की। पुशअप तो वैसे मेरे से निकलते नहीं है, कम ही निकलते, बट जितने मेरे से हो सके 10-15 जितने भी हुए मैंने करने की ट्राई की। एंड धीरे धीरे हम इसमें भी इम्प्रूव करेंगे एंड थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस लाएंगे एंड दैट्स द मेन पर्पस ऑफ दिस चैलेंज। आई होप आपने मेरा पहले वाला वीडियो देख लिया होगा जो अराउंड मैंने 1 हफ्ते पहले डाला था, जिसको देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये चैलेंज है क्या, इसका पर्पस क्या है एंड ये मैं क्यों कर रहा हूँ। तो मॉर्निंग वर्कआउट सेशन हमारा कंप्लीट करने के बाद मैं चले गया था नीचे किचन में, जहाँ पे मैंने चने भिगो के रखे थे रात को ही। तो उनको सबसे पहले वॉश किया एंड प्रेशर कुकर में बॉईल होने के लिए रख दिया। आफ्टर दैट फिर मैंने मल्टीग्रेन आटा लिया एंड उसको मैंने गूंद के रख दिया एंड ये सब थोड़ा बहुत किचन वर्क करने के बाद मैं चले गया था नहाने के लिए। नहाकर आने के बाद मैं चले गया सूर्य भगवान को जल अर्पित करने। जल अर्पित करने के बाद मैंने जो चने बॉईल होने के लिए रखे थे एंड जो आटा रखा था, तो आटे से रोटी बना ली एंड चने से मैंने बॉईल चने में थोड़े प्याज टमाटर एंड मसाले वगैरह ऐड करके एक काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं, चाट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वो प्रिपेयर कर लिया। एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है चने भी, तो फॉर ए हेल्दी डाइट मैंने इसको परस्यू किया। एंड इसको अगर आप नहीं जानते तो इसका नाम है बुल्ली। ये एक स्ट्रीट डॉग है जो हमारे घर पे आ जाती है दीवार टप के जब भी इसका मन करे। इसको भी मैंने थोड़ी एक रोटी दे दी। उसके बाद ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैं चले गया अपना थोड़ा काम करने। काम कुछ खास तो था नहीं, मेरे को किसी का लेटर हेड बनाना था, किसी का इंस्टाग्राम मैनेज करना था, किसी की पोस्ट बनानी थी और ये बस छोटा मोटा वगैरह काम वगैरह था। तो उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने बस मतलब ये काम करते करते ही मेरे को ना 1-2 घंटे लग गए। उसके बाद मैंने थोड़ी देर तबला प्ले किया। तबला मैं काफ़ी देर से सीखता आ रहा हूँ और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है इसको बजाना, तो एंड काफ़ी आगे तक मैं इसको सीख चुका हूँ। अभी भी मैं इसको आगे परस्यू कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अपने शूज़ क्लीन करने बैठ गया क्योंकि काफ़ी गंदे हो चुके थे एंड मेरे को कहीं जाना भी था। वैसे तो आज ही जाना था बट मैंने उसको कल पोस्टपोन कर दिया। देन उसके बाद मैंने एक नैप ली क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की, मैथ्स वगैरह, फ्रूट चाट खाने के बाद फिर मैं चले गया अपनी शाम को चले गया मैं इवनिंग वर्कआउट सेशन के लिए अपनी कराटे क्लास। और ये देखो हमारी कराटे क्लास में होता गया है। तो बेसिकली हम मुई थाई की प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि कुछ दिनों में हमारे मुई थाई के नेशनल के ट्रायल्स है एंड ये स्पोर्ट्स मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस किया नहीं है, ना ही मेरा इस अपोनेंट्स के साथ खेल रहा हूँ इसने भी नहीं किया है। तो पहली बारी हम दोनों आपस में लड़ रहे थे एंड काफ़ी फ़नी इंसिडेंट्स हो रहे थे। वैसे तो मुई थाई में बिहाइंड द हेड अटैक कर सकते हो आप, लेकिन मैंने थोड़ा सा रॉन्ग वे में किया
तो है तो वैसे ये फाउल, बट मेरे को पता नहीं था। एंड इसको भी खुंदक चढ़ रही थी, कैसे मार रहा था ये मेरे को। मैं भी एकदम झूम रहा हूँ। तो तो ऐसे ही थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह चलती है हमारे कराटे क्लास में। आज की वीडियो है, सर स्ट्रेचिंग वगैरह करा रहे थे मेरी। तो फिर इवनिंग वर्कआउट सेशन तो हमारा मेरी मार्शल आर्ट अकेडमी में हो गया। उसके बाद मैं बैठा भगवत गीता पढ़ने, जो ऑनेस्टली बताऊँ मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। तो मैंने किसी को पूछा अब कैसे करूँ, क्या करूँ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऑडियो बुक सुन लो, ठीक है। तो ऑडियो बुक मैं पहले भी सुनता था, एंड अभी मैंने उसको फिर से कंटिन्यू किया। 17-18 एपिसोड्स मैं ऑलरेडी सुन चुका था, तो इसी को कंटिन्यू किया मैंने, क्योंकि यही मेरे को समझ आता है क्या करूँ। एंड मतलब इस ऑडियो बुक में बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है भगवद गीता के बारे में। एंड मेरे दिमाग में तो ऐसे ही जा रही है, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी संस्कृत इंग्लिश वगैरह, वो सॉरी, संस्कृत हिंदी वगैरह तो आती नहीं है, इंग्लिश तो चलो आती है। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आधा घंटा बैठे रहा, बट मेरे को कुछ दिमाग के अंदर नहीं गया। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही हम अपनी जो रिलीजियस ज्ञान है इसको प्राप्त करते हैं। देन फिर मैंने अपनी जो नॉन फिक्शनल बुक वाली टास्क था उसको कंप्लीट किया। पीडीएफ खोल के ही मैं पढ़ने लगा ये बुक, जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसके आज जो पहले 10 पेजेस पढ़े उसमें मैंने ये पढ़ा कि ऑथर कैसे कह रहा है कि मिरेकल्स हैपन होते हैं। आपकी सबकॉन्शियस माइंड की क्या पावर है, क्या क्या कैपेबिलिटी है, और क्यों कोई आदमी गरीब होता है, कोई अच्छा होता है, कोई सैड होता है, कोई हैप्पी होता है, किसी की ऐसी स्टेट होती है, किसी की वैसी स्टेट होती है। ऐसा क्यों होता है, और कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप अपनी स्टेट अच्छी बना सकते हो। तो इंट्रोडक्शन वगैरह था पहले 10 पेजेस में, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। उसके बाद मैंने अपना डायरी एंट्री वाला जो टास्क था उसको कंप्लीट किया। एंड आज के ब्लॉग को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। अगर मैं आपको सच्ची बताऊँ, अभी रात के 12 बज रहे हैं एंड मैं बाथरूम में आके वॉइस ओवर दे रहा हूँ, क्योंकि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। मैं पहले कंप्यूटर पे व्लॉग एडिट कर रहा था, देन वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, देन कुछ नहीं हो रहा था, करके बहुत डिले हो गया। वैसे तो मुझे 11 बजे डालना था, बट 12 बज चुके हैं। तो आई गेस 12:30 तक ब्लॉग अपलोड हो जाएगा और आप ये देख रहे होंगे। तो सारे ही टास्क तो आज के कंप्लीट हो गए हैं। एंड बाय गाइस, एंड करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पर। एंड मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं इतना लेट सो रहा हूँ तो कल सुबह मैं कैसे उठूँगा, क्योंकि मेरा पहला टास्क यही होता है कि सूरज उगने से पहले मेरे को उठना होता है। स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड होप कि सब कुछ अच्छा ही हो, एंड इस बार हम इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाए। तो बाय बाय।